हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और ये है अभी शाम का वक्त। 4 बज रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है। मैं बस अभी आराम करके ही बाहर आई थी और मेरी बेटी सोई नहीं थी, तो उसने पूरा घर ऐसे ही उथल पुथल मचाया हुआ था। तो बस मैं सामान इधर से उधर उठा के रख रही थी। फिर बाहर से कुछ कपड़े लेकर आने थे, धूप में छूट गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है, तो कपड़ों के ना रंग भी उड़ जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं जल्दी उतार लेती हूँ, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। टॉवल ही थे वैसे, और उनको फिर मैंने अंदर रखा और देन उसके बाद मैं किचन में गई थी चाय बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जो दूध की भगोनी होती है ना, शाम को मैं उसी में ही चाय बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन एक और भगोनी चाहिए रहती है। तो मैं मलाई निकाल के रख देती हूँ अलग से और दूध को दूसरे बर्तन में, और इसी में ही चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ हम मम्मी और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। और बस चाय बनाते बनाते एक दिमाग में चीज़ चलती रहती है कि शाम को क्या बनाया जाए। हर औरत की यही एक समस्या है कि एक खाने के बाद दूसरे की चिंता हो जाती है कि अब क्या बनाया जाए। तो बस मैं वही सोच रही थी और मम्मी से भी डिस्कस कर रही थी कि क्या शाम को बनाया जाए। दाल खा ली, सब्जी खा लिया, तो अभी कुछ है ना, मन करता है कि कुछ क्विकली बन जाए और अच्छा भी रहे और जिसे बच्चे भी खा लें। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ चाय के साथ ना बच्चों के लिए चिप्स वगैरह फ्राई कर रही थी। और ये है बनाना के लंबे वाले चिप्स बने हुए हैं ये, तो इनको फ्राई कर रही थी। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को भी भूख लगती है, तो वो हर बार बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो आज मैंने फिर ये फ्राई कर लेती हूँ या कभी मखाने वगैरह कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने कर लिया था, इसलिए अच्छे से ज़्यादा से मैंने फ्राई कर लिए थे कि हम लोग भी चाय से ले लेंगे। तो बस यहाँ पे काफ़ी जो पहले का डालना करना रहता है वो मम्मी कर गई थी। तो बस सबसे पहले स्टार्ट ही नींद से उठने के बाद कभी भी उठूँगी तो मुझे चाय बहुत ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो सुबह की हो। तो चाय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं 2 बार पीती हूँ, बहुत पूरा दिन ऐसे नहीं कि कभी भी चाय बना के पी लिया या सिर में दर्द हो रहा है, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं। बस हाँ, 2 टाइम में ज़रूर पी लेती हूँ चाय। तो बस यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे और सोच रहे थे कि क्या बनाएं। तो वही डिस्कस करके सोचा कि चलो फिर हम लोग कुछ हल्का सा पुलाव वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छा भी लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी और बच्चों को खिला पिला रहे थे आराम से। और अरुण ने पहले की तरह फिर से टेंट बनाया हुआ था। इसके बाद मुझे फिर वो भी सब कुछ हटाना करना था। शाम को जो भी काम रहते हैं, अब मम्मी है तो अरु को ज़्यादातर उसके बाल वगैरह बनाना मम्मी करती हैं। और यहाँ मैं अब कपड़े ले रही थी शाम के, तो बस जब तक मम्मी है तो वो फ़ोल्ड कर देती हैं। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा ना शाम के वक्त जब रात होती है, हस्बैंड घर आ जाते हैं, तब मैं सारा काम निपटा के रात में इसे फ़ोल्ड करती हूँ। जब ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही ये मेरा शाम का वक्त चल रहा है काम का। तो इस वक्त 5:30 हो रहे हैं और अरु नीचे खेलने जाती है मेरी बेटी। तो साथ में ही बेटा भी चल देता है पीछे पीछे, लेकिन उसको अभी हम लोग रात में ही लेके जाते हैं। इस टाइम पे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलती है। तो बच्चे बस शाम को नीचे खेलने चले जाते हैं और मेरा काम चलता रहता है। यहाँ पे विशु परेशान करता है। मैं जब भी कपड़े फ़ोल्ड करके रखती हूँ वो लेके पूरे घर में बिखेर देता है, इसलिए मैं कभी भी है ना बैठ के कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ तसल्ली से। साथ के साथ फ़ोल्ड किया और रखते गए, फ़ोल्ड किया और रखते गए, ऐसे साथ में नहीं रखती हूँ क्योंकि अब वो बेड पे भी चढ़ जाता है। पहले वो बेड के ऊपर चढ़ नहीं पाता था, तो मैं सेंटर में रख दिया करती थी कपड़े, जिससे कि वो उठाए नहीं, बट वो अब ऊपर चढ़ता है और फिर उसे बिखेर देता है।
फ़िलहाल वो अपने पापा के शूज़ पहन के घूम रहा था। तो यहाँ कपड़े फ़ोल्ड होके मैं सारे कबर्ड्स में रख रही थी। तो घर में कोई होता है ना तो कुछ काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मम्मा कर देती थी और मैं सिर्फ़ रखने का काम करती थी। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता था मेरे लिए। मैं शाम को 5 बजे या साढ़े 5 बजे जितना भी टाइम रहता है उस वक़्त है ना सारे विंडोज़ वग़ैरह सब खोल देती हूँ बालकनी के। और यहाँ मैं लास्ट में ना पाँवदान वग़ैरह वॉश किए थे मशीन में, तो फिर मैं साथ के साथ ना उसको क्लीन कर देती हूँ, जो कि इसकी जो गंदगी रहती है वहाँ रह ना जाए। फिर वो सूख जाती है तो मशीन भी है ना जहाँ से ड्रेन होता है वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, तो साथ के साथ क्लीन करती हूँ। और इस वक्त मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ। तो बस शाम की मैं तैयारियाँ शुरू कर रही हूँ। रात हो गई थी तो बस अब 2 ही चीज़ बनाने वाली हूँ, रायता और चावल। बस ये पुलाव जैसे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ी बहुत जो सब्जियाँ थी ना, गाजर थी, शिमला मिर्च थी, आलू था, तो बस यही चीज़ें डाल देती हूँ। अगर शिमला मिर्च, गाजर वगैरह नहीं होते हैं ना तो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, प्याज और टमाटर ही डाल लेती हूँ, 1 आलू कट करके डाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं डालती हूँ कई बारी तो, क्योंकि मुझे सिंपल जब खाना ही है तो फिर मैं ऐसे ही बनाऊँ। सब्जियाँ होती है तो फिर मैं सब्जी ही बनाती हूँ, पुलाव के बारे में नहीं सोचती हूँ। तो इस वक्त मैं उसका खीरे का रायता बना रही हूँ साथ में। और ये रायता आरू भी खा लेती है, कभी कभार खा भी लेती है, कभी नहीं भी खाती है। तो बस ये हम दोनों को बहुत पसंद है। थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा काट लेती हूँ या फिर कई बारी कद्दूकस भी कर लेती हूँ, लेकिन इस वक्त है ना मैं टमाटर और प्याज भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ मन था कि इतना सिंपल सा खाया जाए कुछ रायते में और चावल में, तो वो बहुत सिंपल सा हो जाता है। कई बारी जब दिमाग में नहीं आता ना कि क्या बनाना है तो सबसे इजी मुझे यही लगता है। पुलाव वगैरह मतलब बहुत सारी सब्जियां डाल के ना बना के मैं ऐसे बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा ना दही बचा लेती हूँ क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं, कभी वो रायता खा लेती है, कभी नहीं खाती है। तो मैं दही ना हमेशा जो लास्ट में रहता है तो 1 कटोरी बचा के रखती हूँ कि कभी वो ये भी बोल देती कि मुझे है ना खाली दही से ही खाना है। तो कई बार ऐसा हुआ मैंने सारा दही डाल के ना रायता बना लिया और लास्ट में बोलते हैं तो फिर नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, चाहे वो नहीं भी खाएगी ना तो बस 1 कटोरी बचा के रख लेती हूँ। तो बस ये रायता बना करके जो भी जीरा पाउडर, हींग और मिर्च वगैरह डाल लेती हूँ और चाट मसाला, बस ऐसे बना करके मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। इस जो नमकीन राइस के लिए ना मैं प्याज हाफ कट करके ना छल्ले वाली काटती हूँ। जो लंबी लंबी प्याज रहती हैं तो वो मुझे अच्छी लगती है, बारीक नहीं करती हूँ क्योंकि जब कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो नज़र आना चाहिए। तो इस वजह से बस मैं वही करती हूँ। और इसमें मैं काजू ऐड कर रही हूँ और कच्ची मूंगफली होती है तो वो डाल देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना क्रंचीपन सा अच्छा लगता है राइस में। और इसमें मैंने सबसे पहले काजू ही डाले जिससे कि वो भुन जाए, नहीं तो फिर वो एज़ इट इज़ रह जाएंगे क्योंकि कुकर बंद हो जाएगा तो फिर वो भुने हुए नहीं लगते हैं। शिमला मिर्च बस मेरे यहाँ ना चीले में या फिर पुलाव में डलता है, अदरवाइज़ अलग से सब्जी है ना कोई नहीं खाता है, ये भी नहीं खाते हैं। पर शिमला मिर्च ज़रूर आती है, सब्जी कोई रहती है तो शिमला मिर्च तो मेरे यहाँ ज़रूर मिलेगी। बस ये इसमें चीले में या कभी पिज़्ज़ा वगैरह घर पे बनाते हैं तो उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो बस ये इसी के काम आती है, सब्जी कोई नहीं खाता चाहे वो कितना भी अच्छा टेस्टी बना लूँ। हाँ, बेमन से खा लेंगे जब कुछ नहीं होता है तो बनाती हूँ, बट अदरवाइज़ सब्जी तो बहुत कम ही बनती है। तो बस इन सब्जियों को ना इसमें मिक्स कर लूँगी और हल्का सा पका लूँगी, बहुत कम,
क्योंकि फिर वो उसमें बिल्कुल घुल जाएगी, ज़्यादा पका लूँगी तो। पर इसमें हाँ, थोड़ा-सा मसाले के साथ ना इसको पकाती ज़रूर हूँ, जिससे कि थोड़ा मसाला भी अच्छे से पक जाए, कच्चा कच्चा सा सब्ज़ी वैसी ना लगे। तो अच्छा, ये मसाला मैं डाल रही हूँ छोले का। जब कोई भी मसाला मेरे पास नहीं होता है ना, तो सब्जी का जैसे नहीं है, बिरयानी मसाला नहीं है, तो बस जो छोले का हो तो छोले का, राजमा के होता है तो राजमे का, और नहीं तो पनीर मसाला, जो भी मसाला मेरे पास होता है ना, मैं उसको डाल देती हूँ और बहुत अच्छा चटपटा राइस बनता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस राइस में ही नहीं, कोई और भी सब्जी रहती है और कोई मसाला नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि छोले है तो छोले का ही मसाला डालूँगी मैं, कोई भी मसाला जो रहता है उसको ऐड कर देती हूँ, तो उससे तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। बट हमेशा नहीं डालती हूँ मैं ये मसाले, किसी किसी स्पेशल सब्जियों में ही यूज़ करती हूँ। बाकी सभी सब्जियों में ना मैं बहुत जो डेली यूज़ वाले मसाले रहते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, बस इसके अलावा मैं और कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ डेली की सब्जियों में। नहीं तो फिर वो टेस्ट कभी चेंज करना होता है ना, तो वो कभी आपको चेंज लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता है सेम ही लग रहा है, वही खाया था। तो बस ऐसे ही करके करती हूँ। इसमें मैंने राइस को पहले से भिगो के नहीं रखा था, मैंने जस्ट वॉश किया और डाल दिया। उससे है ना फिर थोड़े सही बनते हैं राइस, ज़्यादा घुलते नहीं हैं। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी खिचड़ी सी हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें ठीक ठीक पक जाते हैं। तो बस अब ये यहाँ राइस रेडी हो गए थे और मैंने सबका खाना लगा दिया था इन सब का। और मैंने अपना लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे विशु को खिलाना होता है। ये मैं बच्चों के लिए डाल देती हूँ, मम्मी के लिए कर दिया था, हस्बैंड के लिए कर दिया था। बाकी विशु को वो खाने की खुद से बोलता है, बट वो पूरे घर में बिखेर भी देता है। तो उससे अच्छा है कि मैं साथ में बैठ के उसको बस साथ में बैठती हूँ, जिससे कि वो उठा के फेंक ना दे। तो यही मेरा डिनर था आज का। पर यहाँ है ना, औरतों की समस्या ख़त्म कभी नहीं होती है। एक खाने के बाद मुझे अगले दिन की भी टेंशन होने शुरू हो जाती है कि क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। देखिए, एक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ विशु अपने आप खा रहा था और फिर हम लोग खाना खा के नीचे टहलने चले गए थे। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।